नावल के पहले चैप्टर में ये बताया है कि मिस्टर चिपिंग एक रिटायर्ड टीचर है और अपनी ज़िंदगी के बताए हुए लम्हात को वो फ्लैशबैक में देख रहा है और इस नावल में उसके बताए हुए लम्हात जो कि उसकी ज़िंदगी के लम्हात हैं उनको ही डिस्कस किया गया है। उस पहले चैप्टर में बताया गया है कि चिप्स 1848 में पैदा हुआ और 1870 में 22 साल की उम्र में उसने ब्रुकफील्ड जो कि एक स्कूल है उसको ज्वाइन किया। उस वक्त ब्रुकफील्ड का जो हेडमास्टर था वो वेदरबाई था, जो कि चिप्स की नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही वफात पा गया। यानी चिप्स की उसके साथ मुलाकात हुई थी लेकिन वो चिप्स की नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही वफात पा गया। इस चैप्टर में बताया गया है कि चिप्स अब रिटायर हो गया है और मिसिस विकेट जो कि स्कूल की एक मुलाजमा थी उनके घर में रह रहा है, जो कि स्कूल के बिल्कुल अपोजिट एक सड़क की दूसरी तरफ मौजूद है। वो बूढ़ा हो गया लेकिन बीमार नहीं है और एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर मैरीवेल है उसे देखने आता है। चिप्स अब पुरानी बातों को याद करता है, जैसे कि उसका पहला इंटरव्यू कैसे हुआ था और ब्रुकफील्ड में जब वो पहले दिन गया था जब लड़के बर्नहास्ट की गेम खेल रहे थे और चिप्स ने अपनी पहली क्लास को याद करता है जिसमें उसने एक लड़के कोली को शरारत करने पर 100 लाइन्स लिखने को उसको सजा दी थी। फिर वो याद करता है कि उसने एक सुर्ख बालों वाले एक लड़के कोली के बेटे को भी यानी कि पहला कोली था उसका बेटा भी चिप्स का स्टूडेंट था उसको भी सजा दी और फिर वो तीसरा कोली जो कि पहले दूसरे कोली का बेटा था, यानी 3 जनरेशन्स को मिस्टर चिप्स ने पढ़ाया और ये तीनों कोली के साथ वो मजाक ये करता है कि तुम्हारे फादर भी और तुम्हारे ग्रैंडफादर भी वो भी ऐसे जैसे तुम स्टूपिड हो वो भी ऐसे ही स्टूपिड थे। नाज़रीन, इस नावल के दूसरे चैप्टर में बताया गया कि ब्रुकफील्ड स्कूल उसकी रेपुटेशन कैसी थी। ये क्वीन एलिजाबेथ के दौर में बनाया गया था और इसकी रेपुटेशन कभी बहुत अच्छी हो जाती थी तो कभी नीचे आ जाती थी, लेकिन ये सेकंड रैंक का एक अच्छा स्कूल था जिसमें बहुत सारे सियासतदान, मजहबी रहनुमा, ताजर वगैरह इस स्कूल में पढ़ कर गए हैं। वेदरबाई जो कि स्कूल का पहला हेडमास्टर था वो 1840 में हेड बना था और चिप्स की ख्वाहिश थी कि वो भी एक दिन स्कूल का हेड बने और ये बताया गया है कि चिप्स को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी काबिलियत की कमी का अंदाज़ा हुआ और उसको अंदाज़ा हो गया कि अब वो ब्रुकफील्ड नहीं छोड़ सकता और कहीं और उसको जॉब भी नहीं मिलेगी, तो उसने स्कूल में एडजस्ट करना शुरू कर दिया और जब वो 50 साल का हुआ तो वो स्टाफ का डीन बन गया। फिर जब 1913 में वो 65 साल का हुआ तो रिटायर हो गया, तो उसको एक स्टडी डेस्क मिला और एक घड़ी मिली और एक चेक मिला। चिप्स की ज़िंदगी को एक ब्रीफ अंदाज में इस चैप्टर में बयान किया गया है। नाज़रीन, इस नावल के तीसरे चैप्टर में मिस्टर चिप्स की अपने घर में जो उसकी लाइफ गुजर रही थी उसके बारे में डिस्कशन की गई है। चिप्स के कमरे के बारे में बताया गया है कि वो बहुत कोई साफ़ सुथरा कमरा नहीं था लेकिन चिप्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल था। चिप्स ने कुछ बुक शेल्फ्स रखे हुए थे, टॉफ़ीज़ रखी हुई थी, हिस्ट्री के नावल रखे हुए थे और कुछ डिटेक्टिव नावल्स रखे हुए थे जिसमें डॉक्टर थंडाइक, इंस्पेक्टर फ्रेंच, ये नावल वो शौक से पढ़ा करता था और इसके अलावा द टाइम्स मैगज़ीन या अखबार थी वो बहुत शौक से पढ़ा करता था। और ये बताया गया है कि मिस्टर चिप्स कोई बहुत इंटेलिजेंट टीचर नहीं था। चिप्स ने अक्सर अपने कमरे के बाहर टहला करता था और उसके घर के सामने क्योंकि स्कूल का प्लेग्राउंड था तो वो वहाँ पर जो नए लड़के आते थे उनको अक्सर अपने घर पर दावत दिया करता था। चिप्स हमेशा वालनट केक मंगवाता था और लड़कों को चाय पेश करता था। लड़के जाते उसकी बड़ी तारीफ करते थे और चिप्स भी मिसेस विकेट से उन लड़कों का जिक्र किया करता था, जिसमें एक लड़के का जिक्र है जिसका नाम बैंक्सम था और उसके अंकल मेजर कॉलिंगवुड थे, उसका जिक्र चिप्स ने इस चैप्टर में किया है। चिप्स बहुत औकात नए टीचर्स को भी दावत देता था। इस मरतबा जो 2 नए टीचर्स आए थे चिप्स से मिलकर बहुत खुश हुए और जाते हुए ये अफसोस कर गए कि बेचारा कंवारा ही रह गया, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। चिप्स ने शादी की थी लेकिन वो बहुत इतनी पुरानी बात थी कि ब्रुकफील्ड के जो स्टाफ मेंबर्स थे उनको इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। नाज़रीन, इस नावल के चौथे चैप्टर में ये बताया गया है कि चिप्स अपने कमरे में बैठा पुरानी यादों को दोबारा ताज़ा करने लग पड़ता है। 1896 की बात को याद करता है जब वो पहली बार कैथरीन ब्रिजेस से मिला था। वो अपने एक कोलीग राउडन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में सैर करने गया था और राउडन जो उसका कोलीग था उसको किसी काम की वजह से घर वापस जाना पड़ा, जबकि चिप्स वहीं वेस्डेल हेड में रुक गया। एक दिन वो ग्रेट गैबल एक पहाड़ी का नाम है, उस पर वो चढ़ा था और उसको पहाड़ी के किनारे पर एक लड़की के हाथ लहराता हुआ देखा उसने और वो समझा कि शायद वो लड़की मदद मांग रही है। चिप्स उसकी तरफ गया, उस चिप्स का अपना पैर मुड़ गया। लड़की अपनी दोस्त को जो कि पहाड़ी के नीचे खड़ी थी उसको हाथ हिलाकर उसको इशारा कर रही थी। चिप्स का क्योंकि पैर मुड़ गया अब कैथरीन को उसको नीचे लेके जाना पड़ा। चिप्स का पैर मुड़ गया था इसलिए कैथरीन उसको समझती थी कि शायद वो चिप्स की इस हालत की जिम्मेदार है, इसलिए वो चिप्स को रोज़ मिलने उसके घर आती थी। वो एक आज़ाद ख्याल औरत थी और वो इब्सन को और बर्नार्ड शॉ को, विलियम मॉरिस जैसे राइटर्स को पढ़ती थी जो कि उस ज़माने में काफ़ी कंट्रोवर्शियल समझे जाते थे। वो समझती थी कि औरतों को वोट देने का हक हासिल होना चाहिए। उस ज़माने में इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का हक नहीं था। कैथरीन साइकिल पर रोज़ चिप्स का हाल देखने आती थी, जबकि चिप्स ऐसी मॉडर्न औरतों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता था। लेकिन अब वो कैथरीन क्योंकि रोज़ उससे मिलने आती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कैथरीन को पसंद करने लग पड़ा और कैथरीन भी उसको पसंद करने लग पड़ी। एक हफ्ते के बाद उनका ताल्लुक मजबूत हो गया और इस चैप्टर में क्या हमें बताया गया कि बाद में चिप्स ने और कैथरीन ने शादी कर ली।
नाज़रीन, फिर इस नावल के 5वें चैप्टर में चिप्स मिसेस विकेट के घर में जब पुरानी बातें याद कर रहा होता है, कैथरीन के साथ गुजारे हुए वक्त को याद कर रहा होता है और उन दोनों का जो शादी का प्लान था, सब कुछ ये याद कर रहा होता है। चिप्स याद करता है कि कैथरीन को उसकी जॉब यानी टीचिंग की जॉब बहुत पसंद थी और वो कहा करती थी कि ये आने वाली नस्लों को पढ़ाना ये बहुत बड़ा एक अजीम काम है। लेकिन चिप्स ने कभी इस तरह नहीं सोचा कि उसकी जॉब बहुत एक अजीम जॉब है। वो चिप्स ने कभी ऐसा नहीं सोचा। कैथरीन के बारे में बताया गया है कि उसके पेरेंट्स मर चुके थे, वो अपनी आंट के घर से शादी करके आई थी। शादी के दिन से एक दिन पहले चिप्स से जब उसकी मुलाकात हुई थी तो कैथरीन कहती थी कि एक नए दौर की शुरुआत हो रही है और शादी से पहले के वक्त को गुड बाय कहते हुए कैथरीन ने मजाक मजाक में मिस्टर चिप्स को कहती थी कि गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो कि इस नावल का टाइटल बना। नाज़रीन, इस नावल के 6वें चैप्टर में बताया गया है कि कैथरीन का मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी पर और ब्रुकफील्ड पर भी काफ़ी असर था। चिप्स की ज़िंदगी में कैथरीन ने बहुत सी तब्दीली पैदा की। इससे पहले चिप्स 25 साल से ब्रुकफील्ड में मुसलसल काम करता रहा। लड़के उसकी बात भी मानते थे, उसकी इज़्ज़त भी करते थे, लेकिन अब वो काफ़ी मजाक अच्छा करने लग पड़ा, इंतहाई मिलनसार हो गया और अब स्टूडेंट उसकी इज़्ज़त भी करते थे और लेकिन अब उससे मोहब्बत भी करने लग पड़े थे। कैथरीन की बातों का चिप्स के ख़यालात पर काफ़ी असर होता था। एक बार ब्रुकफील्ड के स्कूल के स्टूडेंट्स ने एक चैरिटी मिशन शुरू किया और कैथरीन ने मशवरा दिया कि जिस गाँव में ये चैरिटी मिशन शुरू किया गया है वहाँ के लड़कों को ब्रुकफील्ड के लड़कों के साथ एक मैच खिलवाया जाए। सारे स्टाफ इस बात के खिलाफ खड़े हो गए कि वो अनपढ़ लड़के जो थे वो ब्रुकफील्ड के सिविलाइज लड़कों से लड़ पड़ेंगे। लेकिन कैथरीन ने बिलाखिर चिप्स को मनवा लिया और मैच भी करवा दिया। वो बाहर के लड़के मैच तो हार गए लेकिन बहुत सारी यादें साथ ले गए। बहुत सालों बाद जब वही लड़के जो मैच खेलने आए थे उनमें से एक लड़का जो जवान हो गया और वर्ल्ड वार के दौर में मिस्टर चिप्स के घर के करीब एक फ़ौजी कैंप में आकर वो चिप्स से मिला और पुरानी बातों का जिक्र उसने किया और कैथरीन का जिक्र किया। चिप्स ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि किसी को कैथरीन के बारे में याद है। बाद में पता चला कि वो वर्ल्ड वार के दौरान एक जगह पर मारा गया है। चिप्स ये तमाम बातें अपने घर कमरे में बैठा फ्लैशबैक की सूरत में सोच रहा था। नाज़रीन, इस नावल के 7वें चैप्टर में चिप्स फ्लैशबैक में कैथरीन से जुड़ी बातों को याद कर रहा होता है। जब वो मुख्तलिफ मौक़ों पर कोई ना कोई काम कर रही होती थी, कभी स्पीच डे पर, कभी मौसीकी के आलात बजाते हुए चिप्स उसको याद करता है और चिप्स याद करता है कि कैथरीन उससे स्कूल के लड़कों के साथ बाज़-औक़ात नरमी करने को कहती थी जब वो कोई ना कोई शरारत कर देते थे। चिप्स हमेशा कैथरीन की बातें नहीं मानता था लेकिन उसकी बातों का चिप्स पर असर ज़रूर होता था। कभी-कभार कैथरीन चिप्स को सख्ती करने के लिए भी कहती थी और फिर बहुत सालों बाद जब कैथरीन ज़िंदा नहीं रही थी, यानी काफ़ी सालों बाद चिप्स वो बातें भी याद कर रहा है, तब चिप्स किसी लड़के के केस जब सामने आता था, कोई लड़का शरारत करता था तो फिर चिप्स वही कैथरीन की बातों को याद करके उस लड़के के साथ नरमी करता था। फिर चिप्स से छोटी-छोटी बातों को याद करता है, जैसे कि आर्चर के इस्तीफे को याद करता है, यानी स्कूल का एक मास्टर था उसने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर एक लड़का था डंस्टर जिसने शरारत करते हुए एक और लड़के ऑलिव के बाजे में चूहा डाल दिया। ये दोनों लड़के बाद में वर्ल्ड वार के दौरान मारे गए थे। तो फिर चिप्स ये फ़नी बातें भी और सैड बातें भी याद करता है और सोचता है कि मुझे इन बातों पर किताब लिखनी चाहिए। लेकिन बाद में वो इस बात को तर्क कर देता है क्योंकि लिखना उसको काफ़ी बोर कर देता है और ये सारी चीज़ें चिप्स फ्लैशबैक में देख रहा होता है। फिर इस नावल के चैप्टर नंबर 8 में चिप्स की वाइफ कैथरीन की मौत के बारे में बताया गया है। 1 अप्रैल 1898 को चिप्स की वाइफ बच्चे की बर्थ के दौरान वो और उसका बच्चा दोनों वफात पा जाते हैं। चिप्स इस कैफियत से निकलने के लिए गांव की तरफ आ जाता है और वहाँ उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम फल्कनर है और वो उससे छुट्टी लेने आया होता है। चिप्स उसके गुस्से के साथ उसको वहाँ से भेज देता है। फिर चिप्स सोचता है कि मुझे किसी बंदे की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है और रूटीन के मुताबिक वो अपने स्कूल की क्लास लेने चला जाता है। फिर उसको कोई बताता है कि चिप्स के लिए कुछ ख़त आए हैं। जब चिप्स इस सदमे को सर में लिए हुए जाता है और ख़त खोलता है तो सारे ख़त खाली निकलते हैं। बाद में उसे पता लगता है कि ये 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे लड़के मना रहे थे और उन्होंने शरारत के तौर पर उसको ये ख़त भेजे थे। फिर इस नावल के चैप्टर नंबर 9 में कैथरीन की डेथ के बाद चिप्स की आदत में क्या क्या तब्दीली आई और उसकी क्या क्या रूटीन थी वो बताया गया है। चिप्स पहले सोचता है कि कैथरीन की डेथ के बाद कि वो अपनी जॉब को छोड़ दे। फिर स्कूल का जो हेड था उसने उसको मना लिया काम करने के लिए। चिप्स की कुछ आदतें तब्दील भी हो गई थी। स्टूडेंट्स ने यह नोट करने लग गए थे कि उसमें बूढ़े लोगों जैसी आदतें पैदा होने लग पड़ी थी, जबकि चिप्स की उम्र 50 साल थी। और बाद में चिप्स जब ये बातें याद कर रहा होता है कि जब मैं 50 साल का था तब लोग मुझे बूढ़ा करने लग पड़े थे और वो इस बात को मजाक में सोच रहा होता है। चिप्स फिर ये सोच रहा होता है कि उस वक्त उसकी आदतें कुछ बदल गई थी। लड़के उसको ज़्यादा एहतराम के साथ देखने लग पड़े थे और वो अपनी रूटीन याद करता है जब वो एक बोसीदा सा गाउन पहना हुआ लड़कों के रोल नंबर बोल रहा होता है। उसने लड़कों के नाम पोइम के तौर पर याद किए होते हैं। अब वो याद कर रहा होता है कि ये सारे लड़के जिनके मैं रोल नंबर बोलता था वो सारे लड़के अब जब वो बूढ़ा हो रहा है और आके आके बैठे ये बातें सोच रहा है, अब वो लड़के कहाँ चले गए होंगे। फिर वो याद करता है कि जब एक दफ़ा इंग्लैंड के पीएम स्कूल में आए थे और उसने स्पीच के दौरान उनको मजाक में ये बात करती थी कि वो अब पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हो गए हैं। ये बात उसने मजाक में की थी और स्कूल का हेड इस बात पर काफ़ी परेशान हो गया था।
फिर इस नावल के चैप्टर नंबर 10 में इंग्लैंड की सियासी सूरत हाल को डिस्कस किया गया है। ब्रुकफील्ड स्कूल का जो पहला हेड था, उसका नाम मेल्ड्रम था, वो 30 साल से ब्रुकफील्ड स्कूल का हेड था। यानी कि सबसे पहले वेदरबाय था, उसके बाद मेल्ड्रम आ गया। अब मेल्ड्रम 30 साल बाद नमूनिया की वजह से मर जाता है और मेल्ड्रम के बाद चिप्स को ब्रुकफील्ड का आर्जी हेड बना दिया जाता है। लेकिन कुछ अरसे बाद एक परमानेंट हेड जिसका नाम राल्स्टन था वो आ जाता है और वो पहले दिन स्कूल में हॉलीडे का ऐलान कर देता है, क्योंकि उसी दिन किंग एडवर्ड जो कि इंग्लैंड के किंग थे, बादशाह थे, वो मर जाते हैं। तो वो उस दिन को हॉलीडे डिक्लेयर कर देता है। फिर सियासी सूरत हाल को बताया गया है कि इस दौर में मजदूर हड़ताल पे थे, फौजी गाड़ियाँ लेकर स्कूल के आगे पीछे घूम रहे होते थे और बहुत सी सियासी हलचल जो इंग्लैंड में हो रही थी उसको बताया गया है। इसी हलचल में एक स्टूडेंट जिसका नाम ग्रेसन था, वो चिप्स की क्लास में बैठा परेशान होता है। तो चिप्स उससे पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो। तो उस लड़के के बारे में, ग्रेसन के बारे में ये पता लगता है कि उसका फादर बहरी जहाज जो टाइटैनिक था उस पर सवार था और वो जहाज़ उसके डूबने की खबर आई थी। लेकिन बाद में उस लड़के के वालिद की अच्छी खबर मिलती है कि वो उस हादसे में बच गया था। चिप्स उसको इस बात पे ग्रेसन को इस बात पे मुबारकबाद देता है। फिर इस नावल के चैप्टर नंबर 11 में ब्रुकफील्ड का जो नया हेड था राल्स्टन, चिप्स के उसके साथ जो मामलात हुए उनके बारे में बात की गई है। चिप्स राल्स्टन को पसंद नहीं करता था और दूसरे टीचर भी राल्स्टन को पसंद नहीं करते थे। 1908 में जब चिप्स 60 साल का हुआ तो एक दिन राल्स्टन ने चिप्स को कहा कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए। इस बात पर चिप्स और राल्स्टन में बहुत बहस हुई और राल्स्टन ने कहा कि तुम्हारा यानी कि चिप्स का पढ़ाने का अंदाज़ पुराना है और तुम्हारे कपड़े भी साफ़ नहीं हैं और तुम मेरी बात भी नहीं मानते और तुम्हारे स्टूडेंट भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देते। चिप्स ने बहुत कुछ सोचा उसके खिलाफ, लेकिन कुछ भी नहीं बोला और उठकर चला गया। राल्स्टन के दफ्तर के बाद एक बच्चे ने उन दोनों की बातों को सुन लिया और उसने सबको बता दिया। स्टूडेंट्स ने चिप्स के हक में हंगामे खड़े कर दिए और जो टीचर्स चिप्स को पसंद नहीं भी करते थे वो भी चिप्स के साथ खड़े हो गए, क्योंकि वो राल्स्टन से निजात चाहते थे। हंगामों की वजह से स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो चेयरमैन थे सर जॉन रिवर्स, वो वहाँ पहुंचे और चिप्स के साथ देने का उन्होंने वादा किया और कहा कि चिप्स अगर चाहे तो 100 साल भी ब्रुकफील्ड में रहे, कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। जब चिप्स ये सारी बातें जब याद कर रहा होता था फ्लैशबैक में, तो अपने घर में बैठा, कमरे में बैठा, वो रोने लग पड़ता था। फिर इस नावल के 12वें चैप्टर में ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स के हंगामों के बाद चिप्स को स्कूल में स्टे मिल जाता है। फिर 1911 में राल्स्टन किसी दूसरे स्कूल में चला जाता है और नया हेड जो कि 34 साल का है, इंतहाई मिलनसार और फ्रेंडली था, उसका नाम चैटरिस था, वो स्कूल में हेड मुकर्रर हो जाता है। 1913 में चिप्स को ब्रोंकाइटिस जो कि एक सांस की बीमारी है वो हो जाती है। चिप्स एक पूरा टर्म छुट्टियों पर चला जाता है और सोचता है कि अब उसकी एज 65 साल हो गई है, अब उसको रिटायर हो जाना चाहिए। तो फिर 1913 में जुलाई में चिप्स फेयरवेल पार्टी उसको दी जाती है और वह वहाँ एक स्पीच करता है, बहुत सी लैटिन कोटेशन देता है जो कि उसका सब्जेक्ट है और बहुत सारे जोक्स अपनी स्पीच में बनाता है। फिर 1913 में अगस्त में चिप्स इलाज के लिए एक जगह वेस्ट बेडन चला जाता है। फिर एक जहाँ पर वहाँ पे उसको एक जर्मन टीचर मिलता है जिसका नाम हर स्टेफल है, उसके घर ठहरता है। हर स्टेफल उससे 30 साल जूनियर है और सितंबर में जब चिप्स वापस आता है तो वो मिसेस विकेट के घर के कमरे में ठहरता है, जो कि स्कूल में एक काम करने वाली एक मुलाजमा थी। और चिप्स के चैप्टर के आखिर में ये बताया गया है कि 1914 में जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई तो एक डिनर पर सिविल वार में ब्रुकफील्ड के एक डिनर पर सिविल वार का जिक्र हुआ और ऑस्ट्रिया और सर्बिया के दरमियान जंग का जिक्र हुआ। फिर इस नावल के चैप्टर नंबर 13 में वर्ल्ड वार 1 जो कि 1914 से 1918 तक जारी रही थी, उसके दौरान ब्रुकफील्ड में जो मामलात हुए उसके ऊपर बात की गई है। एक लड़का जिसका नाम फॉरेस्टर था, छोटे कद का 4 फुट का एक लड़का था, वो चिप्स से आकर पूछता है कि ये जंग जो शुरू हुई है कब तक जारी रहेगी। चिप्स कहता है कि शायद क्रिसमस यानी कि दिसंबर तक जारी रहेगी और कहता है कि तुम इसलिए पूछ रहे हो कि क्या तुम जंग में हिस्सा लेना चाहते हो। लेकिन बाद में वही लड़का जो उसका नाम फॉरेस्टर था 1918 में जंग में ही मारा जाता है। चिप्स स्कूल के हॉस्टल के हेड ब्लेड्स को कहता है कि ब्रुकफील्ड के लड़कों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और अब भी कुर्बानियाँ देते रहेंगे। फिर जंग के अगले साल यानी 1915 में इंग्लैंड की आर्मी एक डेडलॉक में फंस जाती है। ब्रुकफील्ड के प्लेग्राउंड में फौजी कैंप लगाया जाता है और फौजी वहाँ के ट्रेनिंग करते हैं। वो से नौजवान टीचर जंग में रज़ाकाराना तौर पर चले जाते हैं और संडे को जो चैपल है जो कि क्रिश्चियन का मजहबी एक गैदरिंग होती है उसमें इकट्ठे होते हैं और स्कूल की जो लोग जंग में मारे जाते हैं, ब्रुकफील्ड के जो लड़के मारे जाते हैं, उनके नाम उस चैपल में बोले जाते हैं। चिप्स के सामने उन नामों के साथ साथ उन लड़कों के चेहरे भी आ जाते हैं। फिर एक दिन जो चैटरिस है जो कि स्कूल का अब हेड है, वो आकर चिप्स से कहता है कि वो एक बीमार बंदा है और डायबिटिक है और अब वो बहुत परेशान है और चिप्स को कहता है कि वो अपनी टीचिंग बहाल करने के बारे में सोचे और चिप्स ये बात सुनकर फ़ौरन हाँ में जवाब दे देता है। फिर इस नावल के चैप्टर नंबर 14 में बताया गया है कि चिप्स ने जब अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन कर ली रिटायरमेंट के बाद चैटरिस के कहने पे, तो उसकी जो रूटीन थी वो बताई गई है। वो 10:30 बजे रोज़ाना सुबह उठ जाता और अपना वही पुराना गाउन पहन लेता और स्कूल में जाकर लैटिन की और हिस्ट्री की क्लासेस लेता था और वही पुराने जोक्स लड़कों को सुनाता था और ये भी बताता था कि उसे अपने तमाम स्टूडेंट्स के चेहरे भी याद हैं। वो नए लड़के चिप्स के जोक्स से भी और उसकी बातों से काफ़ी मुतासर होते थे। फिर स्कूल का हेड चैटरिस 1917 में जब बीमार हो गया और वो उसके बाद वफात पा गया
चिप्स एक बार फिर स्कूल का आर्जी हेड बन गया। स्कूल के गवर्नर्स ने चिप्स को ऑफर की कि वो उसको परमानेंट बना देंगे, लेकिन उसने कहा कि अब वो बूढ़ा हो गया है और अब वो इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। चिप्स हर रोज़ स्कूल के मामला देखता था। संडे को चैपल में जंग में मारे जाने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके नाम पढ़ता था, और नाम पढ़ते पढ़ते बाज़ औक़ात जब उसके सामने चेहरे आते थे तो वो रोने लग पड़ता था। एक मरतबा एक खबर आई कि मैक्स स्टेफल, जो कि ब्रुकफील्ड का में एक जर्मन लैंग्वेज का टीचर था, वो इंग्लैंड के खिलाफ जर्मनी में मारा गया। क्योंकि वो मुखालिफ आर्मी में था तो लोगों को इस बात को सुनकर काफ़ी हैरत हुई। लेकिन चिप्स क्योंकि एक बाउसूल बंदा था और वो समझता था कि मैक्स स्टेफल ने ब्रुकफील्ड के लिए काफ़ी खिदमात दी हैं, इसलिए उसका नाम इज़्ज़त के साथ लेना चाहिए। एक बार उसने आर्मी की बंदूकों के आगे लगी जो चाकू होते हैं, आर्मी के लोग उससे मशक़े कर रहे होते हैं, तो चिप्स ने उसके बारे में कमेंट किया कि ये काफ़ी गैर मुहज़्ज़ब तरीका है लोगों को मारने का। फिर इस नावल के चैप्टर नंबर 15 में चिप्स जब फ्लैशबैक में ये सारी बातें याद कर रहा होता है तो वर्ल्ड वॉर के दौरान जो एक वाक़या हुआ था ब्रुकफील्ड में, उसको वो याद आ जाता है। स्कूल पर हवाई हमले का खतरा था और चिप्स अपनी लैटिन लैंग्वेज की क्लास पढ़ा रहा था। अचानक बाद से बंदूकों और धमाकों की आवाज़ आने लगती है, लेकिन चिप्स अपने स्टूडेंट्स को ग्राउंड फ्लोर पर महफूज समझता है और अपनी क्लास को जारी रखता है। एक लड़का रॉबर्टसन जो कि उस वक्त किताब की रीडिंग कर रहा होता है, तो चिप्स उसको कहता है कि सीज़र का हवाला दिया, क्योंकि वो भी जर्मन्स के साथ सीज़र भी उस वक्त लड़ रहा होता था। फिर एक लड़के मेनार्ड को कहा कि वो लैटिन लैंग्वेज का तर्जमा पढ़े और रीडिंग जारी रखे। चिप्स कुछ जोक्स भी सुनाता रहा, लेकिन कुछ लड़के परेशान कुन हालत में बैठे रहे और उसके चिप्स पे हल्की हल्की मुस्कुराहट देते रहे। बाद में पता चला कि स्कूल के हाथे में 5 बम गिरे हैं और 9 बंदे उस धमाकों की वजह से मारे गए हैं। चिप्स की इस बात को कि उसने दौरान बमबारी लड़कों को मसरूफ़ रखा पूरे स्कूल में फैल गई और चिप्स को एक हीरो के तौर पर जाने जाने लगा। फिर 1918 में, नवंबर 1918 में चिप्स बीमार पड़ गया। दोबारा उसको सांस की बीमारी ब्रोंकाइटिस हो गई और चिप्स ने 1918 को ही अपनी रेजिग्नेशन भेज दिया और फेयरवेल पार्टी से भी मना कर दिया और दोबारा मिसेस विकेट के घर में रहने लगा। फिर इस नावल के चैप्टर नंबर 16 में बताया गया है कि मौजूदा वक्त में 1933 में 16 साल बाद चिप्स की रिटायरमेंट के 16 साल बाद उसकी आदत को बताया गया है। बाज़ औक़ात चिप्स सर्द मौसम की वजह से थोड़ा बीमार हो जाता और अब वो घर में ही ठहरा रहता था, किताबें पढ़ता रहता था। लड़के जो कि स्कूल में आते थे वो उनको दावत पर बुला लेता और बाज़ लड़के खुद आ जाते उससे मिलने। एक लड़का जिसका नाम ग्रेगसन था, मिसेस विकेट से जिक्र करता है चिप्स के, वो जो ग्रेगसन लड़का था अब उसको ऐसी जगह जॉब मिल गई है कि उसके लेट आने पर कोई उसको तंग नहीं करेगा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का वक्त यानी कि 1918 से आगे 10 साल इंग्लैंड पे काफ़ी मुश्किल गुजरे थे। इंग्लैंड के हाथ से बहुत सारे ममालिक निकल गए थे, यानी कि वो कॉलोनियल कंट्री थी, उसके हाथ से बहुत सारी कॉलोनीज़ निकल गई थी। लेकिन चिप्स ब्रुकफील्ड और अपने मुल्क इंग्लैंड से काफ़ी खुश था। वो ये सोचता था कि ब्रुकफील्ड भी और इंग्लैंड भी मुश्किल औकात में सर्वाइव कर रहे हैं। अब वक्त थोड़ा बदल गया था, लड़कों की आदतें भी कुछ बदल गई थी और वो एक दूसरे को तंग करना भी कम हो गए थे। यानी वर्ल्ड वॉर के बाद का जो सिनेरियो है स्कूल पर और लोगों की ज़िंदगी पर, उस पर क्या असर पड़ा वो बताया गया है। बस ब्रुकफील्ड के जो टीचर थे वो थोड़े फ्रैंक भी हो गए, ये बताया गया है। 1926 को जब इंग्लैंड में हड़ताल हुई, चिप्स इस बात पर काफ़ी परेशान हुआ, जो कि एक हफ्ता जारी रही। एक अमेरिकन ने कहा कि ये जो हड़ताल हुई है इस पर बहुत पैसा ज़ाया हुआ है। चिप्स ने इस बात पे कहा कि अगर तुम्हारे मुल्क में यानी अमेरिका में अगर एक जगह को खाली करने की बात होती तो वहाँ भी तुम काफ़ी खून खराबा करते। हम तो एक हफ्ते से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई खून खराबा नहीं हुआ। लोग चीज़ की मजाक की अंदाज से बहुत खुश होते थे। चिप्स अब कुछ बीमार भी रहता और बाहर नहीं निकलता था, इसके पास वसाइल की कमी नहीं थी। 1930 में चिप्स ने अपनी वसीयत तैयार की और मिसेस विकेट को और स्कूल के चैरिटी मिशन को और स्कूल की स्कॉलरशिप में उसने अपनी जायदाद वक्फ कर दी। लोग अक्सर मिस्टर चिप्स से लतीफ़ा सुनने के लिए उससे मुख्तलिफ सवाल पूछते थे ताकि वो कोई ना कोई नया लतीफ़ा सुनाए, और चिप्स हमेशा कोई मजाकिया बात ज़रूर करता। फिर इस नावल के चैप्टर नंबर 17 में 1933 में चिप्स की डॉक्टर मैरीवेल से मुलाकात के बारे में बताया गया है। डॉक्टर मैरीवेल का चैप्टर नंबर 1 में जिक्र किया गया था और अब चैप्टर नंबर 17 में उसका दोबारा जिक्र किया गया है। डॉक्टर मैरीवेल इसलिए मिलने आया है कि क्योंकि मिस्टर चिप्स की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर मैरीवेल उसको देखकर कहता है कि काश मेरी ज़िंदगी मिस्टर चिप्स जैसी होती। चिप्स ये सुनकर उसकी सारी ज़िंदगी के जितने वाक़यात हैं चिप्स की आंखों के सामने एक दफ़ा फिर घूम पड़ते हैं। मिसेस विकेट क्योंकि घर से बाहर गई होती हैं, अचानक दरवाजे पर एक दस्तक होती है और चिप्स जाकर देखता है तो एक लड़का आता है जिसका नाम लिंडफोर्ड है। स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उसको शरारत करके ये भेज देते हैं कि मिस्टर चिप्स ने उसे बुलाया है। मिस्टर चिप्स इस शरारत को समझ आता है लेकिन वो बुरा नहीं मानता। लिंडफोर्ड को अंदर बुलाता है, उसको चाय वगैरह पेश करता है और उसे बताता है कि ब्रुकफील्ड जो स्कूल है उसको काफ़ी पसंद आएगा। शुरू में सबको डर लगता है और चिप्स कहता है कि मैंने जब अपनी पहली क्लास ली थी तो मैं भी बहुत डरा हुआ था और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। फिर चिप्स घड़ी देखता है और लिंडफोर्ड को जाने को कहता है। लिंडफोर्ड जाते जाते मिस्टर चिप्स को गुड बाय मिस्टर चिप्स कह देता है। ये बात सुनकर चिप्स को कैथरीन की याद आ जाती है और उसे वो बात याद आ जाती है कि शादी से एक दिन पहले जब कैथरीन ने उसको गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था। वो अंदर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, रोने लग पड़ता है और बाज़ पुरानी बातों को याद करने लग पड़ता है।
फिर इस नावल के चैप्टर नंबर 18 में, जो कि आखिरी चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि चिप्स जब नींद से उठता है, जब वो लिनफोर्ड से मिलकर कमरे में दोबारा आता है तो वो सो जाता है। असल में वो बेहोश हुआ होता है। डॉक्टर मैरीवेल, ओल्ड बेफल्स, मिसेस विकेट और मिस्टर कैटराइट, जो कि ब्रुकफील्ड का नया हेड है, ये सारे मिस्टर चिप्स के गिर्द इकट्ठे हुए होते हैं। चिप्स बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा होता है और उसको अपनी सारी पुरानी बातें, जो कि कैथरीन के साथ उसने वक्त गुजारा, स्कूल के स्टूडेंट्स के, टीचर्स के साथ वक्त गुजारे, वो सारे औकात उसे याद आ रहे होते हैं। कैटराइट कहता है कि चिप्स बेचारा बहुत अकेली ज़िंदगी गुजारता रहा है। डॉक्टर मैरीवेल कहता है कि नहीं, उसकी शादी हुई थी और उसकी बीवी मर चुकी थी। इस पर कैटराइट कहता है कि अफसोस, चिप्स की कोई औलाद नहीं थी। चिप्स ने यह बात सुनकर हैरत की और कहा कि मेरी औलाद है और वो ब्रुकफील्ड के सारे लड़के हैं, जिसके नाम और उनके चेहरे मुझे अभी तक याद हैं। फिर चिप्स आहिस्ता से आंखें बंद कर लेता है और अगले दिन ये पता चलता है कि मिस्टर चिप्स वफात पा गया है और ब्रुकफील्ड की असम्बली में उसको हैराज तहसीन पेश किया जा रहा होता है।